जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के पटमदा बोड़ाम क्षेत्र में अवैध बालू खनन के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान पकड़े गए एक बालू लदे हाइबा को लेकर नया विवाद सामने आया है। वाहन की जब्ती प्रक्रिया सीजर सूची जारी करने में कथित देरी तथा चालक द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोपों ने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया। जानकारी के अनुसार पटमदा डीएसपी अवैध खनन की जाँच कर रहे थे। इसी क्रम में बालू से लदे एक हाइबा को रोककर उसकी सूचना बोड़ाम थाना को दी गई। बताया जाता है कि पुलिस टीम द्वारा वाहन को थाना लाने की प्रक्रिया के दौरान चालक कथित रूप से वाहन छोड़कर बोटा गांव के जंगल की ओर भाग गया। चालक के फरार होने की बाद पुलिस ने वाहन मालिक गौतम सिंह को सूचना दी। चूंकि वाहन चालक मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए हाइबा को बोटा गांव में चौकीदार के घर के समीप सुरक्षित खड़ा कर दिया गया। बाद में वाहन मालिक आवश्यक दस्तावेज लेकर बोड़ाम थाना पहुंचे और वहां से संबंधित कागजात प्रस्तुत किए। सूत्रों के अनुसार दस्तावेजों की जांच के बाद थाना प्रभारी ने बताया कि वाहन के पास माइनिंग चालान मौजूद था, लेकिन उसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसी आधार पर वाहन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है। हालांकि पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जब्ती प्रक्रिया को लेकर उठ रहा है। आरोपी के वाहन को 2 दिन पहले ही पुलिस के कब्जे में ले लिया गया था, जबकि सीजर सूची के बाद तैयार कर वाहन मालिक को उपलब्ध कराई गई। बताया जा रहा है कि 5 जून को बोड़ाम थाना की पेट्रोलिंग टीम बोटा गांव पहुंची और वहां वाहन की औपचारिक जब्ती प्रक्रिया पूरी की। बाकानूनी जानकारों के मानना है कि किसी भी वाहन की जब्ती के दौरान समय पर दस्तावेजी कार्रवाई और पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यह प्रश्न उठ रहा है कि यदि वाहन पहले से पुलिस के नियंत्रण में था तो सीजर सूची जारी करने में देरी क्यों हुई और क्या पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियम के अनुरूप अपनाई गई है। आपके साथ ऐसी घटित घटना करती ड्राइवर के साथ जो मारपीट हुई जी, तो उसके बाद ये इनके द्वारा जैसे बताया गया, ड्राइवर साहब के द्वारा आपको बताया गया जी, तो फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि फ़ोन किया हमको 4 बजे करीबन 3:30-4 बजे के बीच में। हमको तो ध्यान नहीं करना टाइम हो रहा था, ऐसा सब बात है। फिर हम आए, अपना गाड़ी लेकर हम यहाँ आए तो देखे कि यहाँ गाड़ी खड़ा है मेरा, जहाँ भी वर्तमान उससे 1.5 किलोमीटर पीछे खड़ा था रोड में गाड़ी। फिर हम देखें कि पीसीआर के बड़ाम थाना का पीसीआर का गाड़ी खड़ा है। फिर हम उनसे पूछे कि क्या बात है, तो सारे बताएं कि भाई ऐसा बात है। और डीएसपी साहब थे, वही पकड़े हैं गाड़ी, वो चार्ज में दिए हैं। तो आप एक काम कीजिए कि थोड़ा अगर होगा तो वहाँ आगे में चौकीदार का घर है, वहाँ ले जाके गाड़ी को लगाया। बोले देखिए मेरे पास तो चाबी तो है नहीं, ड्राइवर मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा है। अगर होगा तो थोड़ा हमको 10 मिनट आधा घंटा समय दीजिए, हम घर जा रहे हैं, दूसरा तो चाबी है मेरे पास, हम लाते हैं कोई ड्राइवर देखते हैं। फिर हम कोई ड्राइवर उतना सुबह हमको कहाँ ड्राइवर भोर में मिलेगा। फिर हम ही आए, अब एक तो मेरा पास चाबी था, लाके फिर गाड़ी को स्टार्ट किए। स्टार्ट करके धीरे धीरे लाके चौकीदार का घर के सामने लाके हम गाड़ी को खड़ा किए। आपको क्या थाना प्रभारी के द्वारा ये बताया नहीं कि ये गाड़ी कहाँ खड़ा करना है, कहाँ नहीं खड़ा करना है? आखिर आप ये गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी नहीं, है, ऐसा कोई हमको बताया नहीं। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, किसी भी ढंग की कोई घटना घट जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आपको जो खड़ा किए वो जिम्मेवार होंगे, हम क्यों जिम्मेवार होंगे? आपके पास तो राइटिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। जो गाड़ी आप यहाँ खड़ा नहीं, कोई भी गाड़ी अगर पकड़ाता है, जो थाना का क्षेत्र है तो थाना में गाड़ी खड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो गाड़ी खड़ी है, कोई असामाजिक तत्व किसी भी कारण से अगर आग लगा दिया, कोई तरह की घटना घट गई आपके साथ, तो फिर कैसे इसको आप प्रोटेस्ट करेंगे? हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? हमको कोई लिखित सूचना नहीं है। हमको बोला गया कि चौकीदार का घर है, यहीं पर खड़ा कर दीजिए। जो छोटा बाबू आए थे ना, क्या थे उनका क्या डिजिग्नेशन हमको नहीं मालूम, वो बोले कि यहाँ छोटा बाबू का घर है, गाड़ी आपका सुरक्षित रहेगा, यहीं लगा दीजिए। बाकी जो क्या है, हमको ना कुछ सूचना दिया गया, ना थाना से कोई फ़ोन करके गया, हम ही खुद थाना गए। अच्छा, गाड़ी का जो पेपर है, पेपर के अलावा इस गाड़ी का माइनिंग चालान है या नहीं है? जी है, माइनिंग चालान है। तो फिर गाड़ी को आखिर रोकने का कारण क्या हुआ, क्यों रोका? ये तो हमको समझ में नहीं आया। अच्छा, ये तो हमको समझ में नहीं आया। माइनिंग चालान है आपके पास? हाँ, माइनिंग चालान है। अच्छा, हम डीएसपी साहब को बकायदा फ़ोन भी किए, उनको जानकारी भी दिए। वो हमको बोले कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ ये नहीं कर सकते हैं, आप जाके थाना प्रभारी से मिलिए। फिर हम वहाँ थाना प्रभारी से मिले। थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं? थाना प्रभारी बोले कि देखिए जो भी होगा, पहले तो बोले कि केस होगा। ठीक है। फिर कुछ देर बाद बोल रहा नहीं केस नहीं होगा, फाइन होगा। हम बोले कि सर आपको अगर फाइन करना है तो आप हमको जब्ती सूची दीजिए, हम न्यायालय की तरफ जाएंगे, जब्ती सूची दीजिए। लेकिन अभी तक हमको जब्ती सूची नहीं मिला। एवं अगर जब्ती सूची हमको नहीं देता है, हम अपना गाड़ी को लेके जाएंगे यहाँ से। ठीक, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौतम सिंह सरदार है। ठीक भैया, ये गाड़ी चला रहे हैं, आपका क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप। क्या घटना घटा, कैसे आपको ये सब चोट लगा हुआ, कहाँ पे? हम उधर से आ रहे थे तो उधर काली मंदिर के आसपास खाली होता माल, तो हम खड़ा थे। काली मंदिर में कितने बजे खड़े थे? वो मोटामोटी 2-2.5 लमसम टाइम तो रात को? हाँ, रात में। तो कैसे आपको इसे पूरा गर्दन में दाग है, पैर में दाग है? हम रोके थे तो वो लोग आया तो बोला गाड़ी उड़ी लेके चलो, तो हम भागने का मैंने डर तो होता है, और ड्राइवर का मैंने
तो उसी में वो लोग पकड़ा उकड़ा किया, मैंने मारपीट किया, देखो हाथ में भी लग गया है, फुट टूट गया है, क्या हुआ पता है भी नहीं, चल रहा है, इसके लिए नहीं करा है। उसके बाद बोला गाड़ी लेके चलो, तो लेके आने लगे, तो हम मैंने सीधे बोल लेके इधर चलो, तो हम आगे हो गए, आगे लेके आगे में थे हम, तो लोग उसको पास देने नहीं लगे, हम चलते रहे। तो कुछ दूर जब आए हैं तो हम देख रहे हैं जो पीछा नहीं छोड़ रहा, तो उसके बाद हमने गाड़ी छोड़ के गाड़ी छोड़ के गाड़ी छोड़ के भाग गया। तो फिर गाड़ी यहाँ कैसे पहुँचा? गाड़ी यहाँ पहुँचा, लेके आया शायद, मतलब सर घटना घटा वो आपका जो है सो क्या नाम है, पांडी काली मंदिर के पास, तो यहाँ गाड़ी कैसे है? गाड़ी वहाँ से हम बोला लेके चलो, हम लेके स्टार्ट करके चले, तो गाड़ी आप इधर की ओर हाँ, की ओर भागे? भागे लेके। अच्छा, तो भागे तो हम लेके चल गए, हम सोचे टाटा वाला तरफ का है तो हम निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे, तो पीछा हमको छोड़ने नहीं लगा। अच्छा, तो गाड़ी यहाँ कितने बजे पकड़ाया था आपका? मोटा मोटी 2:30 3 2 लमसम बजता होगा। कौन टाइम तो गाड़ी को कौन पकड़ा? सर गाड़ी तो हम देखे नहीं, चोंगा लगा हुआ था गाड़ी में, हाँ। और पीछे मेरा लाइट में हम देख रहे हैं 3 ठो गाड़ी मेरा पीछे आ रहा है, इसलिए हम डर से और गाड़ी भागाने चालू कर दी। गाड़ी कब पकड़ाया था? 2 बजे से, परसों 2 बजे रात में। तो आपको मतलब वहाँ थाना के द्वारा कुछ आदेश मिला जो गाड़ी थाना में लगाना है या कहाँ हाँ, लगाना? बोल रहा था लेके चलो, इतने हमको बोला खाली। ठीक है, तो फिर क्या आप थाना गाड़ी लेके नहीं गए? नहीं, हम नहीं लेके गए, तो बोल चलो लेके, तो हम फिर बैठे हैं, लेके आए, तो हम सोचे निकल जाएंगे गाड़ी लेके, तो भगाने लगे, तो पीछे पीछे एकदम पूरा आने लगा मेरा। तो हम गए, जब देखें नहीं सकेंगे हम, तो हम थाना जाएंगे तो अंदर कर देगा, इसलिए हम छोड़ के भाग गए। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप यादव। पहले इस गाड़ी का सीजर दिया गया या नहीं दिया? मालिक को तो गाड़ी जो पकड़ाया है, तो गाड़ी का आपने सीजर इनको दिया कि नहीं दिया? इसको जी, ये तो मालिक को भेजा गया है डाक से। डाक से जो सीजर भेजा गया है? हाँ, डाक के माध्यम से। अच्छा, कब भेजा गया सीजर? कल ही भेजा गया है। तो सर मालिक तो उससे तो आपकी बातचीत होती थी, इनको जो है सो राइटिंग में बुला के अपने जैसे थाना में क्यों नहीं सीजर दिया? कल हम गए थे। मालिक ये नहीं है, हम हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, मालिक है। नहीं गाड़ी का तो और किसी का है। डॉक्यूमेंट्स है, गाड़ी किसी का नाम में, हमारा एग्रीमेंट है, मेरा पास एग्रीमेंट है, हम कोर्ट में दिखाएंगे वो एग्रीमेंट कि हम विधिवत हम इस गाड़ी का अभी ऑनर है। ऑनर बुक किसी का नाम में हो सकता है, उनको हम पैसा दे रहे हैं, वो हमको ऑथराइज किए हैं, हमको दिए हैं गाड़ी, वो एग्रीमेंट है, कोर्ट का एग्रीमेंट है वो मेरा पास। तो उसी के लिए तो भेजा गया है हाँ। खनन के यहाँ। खनन खनन तो- अपना दिखाइएगा अपना पेपर, खनन जो भी खनन तो नहीं करेगा ना कि गाड़ी किसका नहीं करेगा, खनन तो देखेगा, वो खनन का मैटर है, खनन का जांच प्रतिवेदन देता है, खनन समझे, आप समझे। हमको तो आप सीजर नहीं दिए, आप सीजर हमको जब तक नहीं देते तो हम न्यायालय की तरफ कैसे बढ़े? और अगर हम सीजर हमको आप नहीं देते हैं तो हम कैसे मानेंगे मेरा गाड़ी आप कस्टडी में आप पहले चल जाइए खनन के। नहीं, हम नहीं जाएंगे। आप हमको सीजर लिस्ट दीजिए, बालू का हमको सीज करके दीजिए, बालू का सैंपलिंग दीजिए, हम वीडियो बनाएंगे। सब सीज किया हुआ है। हाँ, तो दीजिए सीजर लिस्ट दीजिए सर हमको। ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा की हाँ। है, जो जब तक आप उनको सीजर नहीं देंगे, या हाँ। फर्स्ट पार्टी कोई है, अच्छा, फर्स्ट पार्टी हो या सेकंड पार्टी हो, सकता है इन्होंने गया था कल थाना, लेकिन वैसा तो आप बताए नहीं, बताया बड़ा बाबू को हम बताएं, नहीं सर बता जब तक आप पाएंगे। गाड़ी का बताएं। सीजर नहीं देंगे इनको, तब तक ये आगे जो है सो सब माइनिंग विभाग या कहीं तो कैसे ये बात तो इनको रखनी थी हम ना, रखे हैं। कि हम सर ये मेरे नाम से गाड़ी है, हमको जो सीज किए वो सीजर लिस्ट चाहिए हमको। जी, ये तो इनको बात गाड़ी रखना था अगर बड़ा बाबू के हमारा पास, नाम में नहीं प्रभारी के है, पास। पोर्शन तो हम हैं। एक हम सीजर तो ड्राइवर बढ़िया भी बता रिसीव दी कर कि सकता है। आदेशानुसार इसको हम जब्त किए हाँ, और तो ले जब गए, तक ऐसी सूची दे बात दीजिए, है। जब तक सूची हमको दे वो तो दीजिए। बड़ा बाबू से ना मांगना था हाँ, तो प्रभारी नहीं, से। नहीं, जब बड़ा बाबू का बिहेव में सर आप आए हैं ना, हाँ, तो आपसे ना नहीं, मांगेंगे हमको सर। तो- अभी आप सर क्यों आए? जबकि सूची आप इनको थाने पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्यों आए हैं आप हम सर? यहाँ पूछ पर लेते हैं नहीं, आप सर हमारे हमको सुपीरियर पूछिए, से। हम आप जाते हैं बताइए। थाना चलते हैं सर, हाँ। अगर जबकि सूची ये- इनको आप दे दीजिए, अगर है तो हाँ, सर। ऐसी बात है तो हमको क्या अभी जब बड़ा बाबू को हम फोन क्योंकि किए, हाँ। एक बोले हम- मिनट रुकिए, जब तक जबकि सूची आप नहीं देंगे, एक मिनट सर, खनन विभाग को। नहीं सर ठीक है, आप हाँ। भेजे हैं, हाँ। लेकिन फर्स्ट पार्टी को ये जो गाड़ी आपकी जो पकड़ाई है, हम्म, तो इनको तो कम से कम उनका रेफरेंस मिलना चाहिए ना, जो भाई इस हाँ। रेफरेंस के अगेंस्ट वो माइनिंग अफसर के पास हो जाएंगे। ये बात तो इनको रखनी थी ना, ये खुद गए थे कल थाना, अब क्या बात रखे क्या बात नहीं रखे ये तो हमको जानकारी नहीं है। हमको तो बताया गया कि जाइए अभी ऐसे से सब क्या मतलब बराबर के द्वारा क्या दिशा निर्देश आपको प्राप्त हुआ है? हमको जैसा निर्देश प्राप्त हुआ कि जाइए वहाँ पे, जी वो मालिक आए हैं, जी वो ले जाना चाह रहे हैं। जी, तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या आप कहना कार्रवाई चाह रहे हम हैं? लोग कर चुके हैं नहीं सर, इसमें। अभी जो आप आए हैं, आगे की कार्रवाई इनको क्या बताना चाह रहे हैं इसको लेकर? हम तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग जो लोड है
बालू लोड है उससे संबंधित हम लोग खनन विभाग को भेज चुके हैं प्रतिवेदन। अब वहाँ से जैसा दिशा निर्देश आएगा। मेन मुद्दा सर ये है, जब तक इनके हाथ में सीजर नहीं आएगा तो ये कोर्ट की प्रक्रिया या माइनिंग की जो ये प्रक्रिया बात है। सही बोल रहे हैं, लेकिन इनको बोलना था हमने कि बोला, सर हमको सीजर चाहिए। हमने बोला है सर, एक बार नहीं 5 बार थाना प्रभारी को सर हम बोले हैं। अच्छा, वहाँ पे हम थे, डीएसपी देखिए सर, नहीं थे। थाना में तो हम अब क्या बोले, हम क्या बात अधिकृत नहीं हुई? है। हम आपको बुला के लाएंगे, हम वो सिपाही जी को बुला के लाएंगे। सर पहली बात है, जो गाड़ी पकड़ा कौन है? माइनिंग को गाड़ी पकड़ा है या ये गाड़ी हमारा डीएसपी से पकड़े थे। आपके डीएसपी साहब पकड़े हैं? तो डीएसपी साहब पकड़े हैं तो पहली बात है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होता है जो आपके द्वारा इनको जो है सीजर लिस्ट मिलना चाहिए था क्या? ये तो हम सारा चीज सबूत कर दिए प्रभारी को, हम जाकर जी। के उन सीट को ले लेना था, ये क्यों नहीं इनके लिए? द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है अभी, जो मैं थाना पे गया था लेकिन वहाँ पे अभी तक मुझे से इस गाड़ी की सीजर लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण न मैं माइनिंग जा रहा हूँ और न मैं जो है संबंधित विभाग के पास जा रहा हूँ। ऑलरेडी सर जा चुकी है, यहाँ से थाना से जा चुकी है, खनन के यहाँ हम लोग भेज चुके हैं कल ही। अब इनको सारा इसका डॉक्यूमेंट्स है तो जाके वहाँ दिखाएंगे। नहीं नहीं, वहाँ क्यों दिखाएंगे? गाड़ी आप पकड़े हैं, डीएसपी पकड़ा है, आपने जो गाड़ी को रिटर्न किया है, श्रीमान जी आप हमको सुझाव दीजिए। ठीक है, गाड़ी आप सीज कर लिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको माइनिंग भी जाना है कहीं। हम जब किए हैं वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर। ठीक है, हाँ जब्त किए। हमारा कहने का मतलब है कि सीजर में होता है ड्राइवर का भी सिग्नेचर होता है, ज्वाइंट सैंपलिंग होता है। अगर किसी भी गाड़ी का खनिज, सुनिए ना पहले, किसी भी खनिज, माइनिंग एक्ट का ही बात कर रहे हैं, तो कोई भी अथॉरिटी जो माइंस के बारे में जानते हैं वो तो गाड़ी मेरा नहीं पकड़े हैं। अगर बालू अनुसूची 2 का है कि 2 का है, सर जी एक मिनट, उसी के लिए तो भेजा गया है। तो आज इसके बारे में हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग भेजे उसको। सर वो नहीं, सीजर नहीं चाहिए। वो चेक करके एक काम कीजिए, सीजर नहीं चाहिए। वो बालू में से आप एगो आप अपना सिग्नेचर, एगो गाड़ी मालिक का या ड्राइवर का सिग्नेचर लेके एगो पन्नी में रख के उसको सील करके, कपड़ा से सील करके और विधिवत हमको दे दीजिए कि हाँ हम ये सैंपल इनको दे रहे हैं कि जो बालू हम ले जा रहे हैं जहिया मुक्त होगा हमारा यही बालू होगा। जी जी, ये तो सर हम लोग भेज चुके हैं, वहाँ से आएगा, जांच करेगा। कैसे आंख से जांच करेगा कि बालू जाएगा तब? अभी तक तो आएगा ना यहाँ पे। अच्छा ये बताइए,